आई से इंडस्ट्री में बाहर तब आता है जब यहाँ पे पेपर बनते हैं. स्टूडेंट्स आर मेंट टू बी मिस्चीफियस बिकॉज इफ दे आर खुराफाती तो वो अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा अच्छे से लगाएंगे. वी टीच स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली, वी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट देम टू यूज एआई, वी मोटिवेट देम टू यूज एआई. क्यों? rather than teaching that student everything, let's teach them just one specific thing where he wants to master. नमस्कार, मैं प्रबल पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज. फिलहाल मैं मौजूद हूँ नारायणा बिजनेस स्कूल में. तो यहाँ के एक फैकल्टी मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैम अपने बारे में थोड़ा अपना परिचय दीजिए कि हमारे दर्शक आपको जान पाएं. So I am Pratima Talreja. I work with Narayana Business School here as a faculty member. So if I talk about my education, I have done my MBA in Business Analytics. I am pursuing towards my PhD program. Moreover, I am into the field of AI and analytics. Above this, I also take projects from industries. They are Indian projects, international projects. I work them for a consultancy basis or as a freelancer basis, wherever I could help them for their analytics driven decisions or say for their AI model building, stuff like that. Yes. Like कभी आप यहाँ पढ़ाते भी हैं, पढ़ाने के साथ साथ इंडस्ट्री में कभी काम कर रही हैं? Yes, these are just part-time projects. This could vary like 2 months projects, 3 months projects, or some projects are just for 2 days, where insights are to be driven from a specific data set or say from an ERP model. काफी यंग टीचर हैं तब तो आप. अच्छा, ये एक बात बताइए, हर बार एक लैकिंग देखा जाता है क्या ना कि जब कोई भी लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर हो गया, टीचिंग प्रोफेशनल्स, स्पेशली आई एम टॉकिंग इन MBA PGDMs इन मैनेजमेंट स्कूल, वो क्या करते हैं, पहले तो कुछ दिन अपना काम कर लिए कॉर्पोरेट में, फिर एक बार सेट हो गए, फिर उसके बाद से कॉर्पोरेट एक्सपोजर उनको मिलता नहीं है, तो इंडस्ट्री ट्रेंड को समझने में दिक्कत आता है, साथ ही टूल्स के साथ उतना एक्वांटेड नहीं रहते हैं. ये पर्सनली मेरे को लगता है. आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग. ओके, तो आपको इंडस्ट्री के साथ चूंकि आप कनेक्टेड हैं और स्टूडेंट्स को सारी चीजें सिखा पाती होंगी, टूल्स अभी क्या चल रहा है, मार्केट्स में क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट में डिमांड्स क्या है. Very true. तो एक बात बताइए, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आपके साथ आपके जो साथी लेक्चर प्रोफेसर्स हैं, क्या वो भी इतना अपग्रेडेड हैं? See, upgraded रहने की बात, it's like everyone is upgraded in their own field. I teach analytics and AI. That is the reason I am upgraded towards the field of AI. Now, the person teaching marketing, that person is also upgraded in the field of marketing because they are writing papers. And research papers are been written when something new has been invented. So, जो कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में से कुछ बाहर आता है, आई से इंडस्ट्री में बाहर तब आता है जब यहाँ पे पेपर बनते हैं. So yes, the faculties are upgraded in their own fields. Like आप तो प्रैक्टिकल कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे आपके प्रोफेसर्स हो सकते हैं ना, टीचिंग प्रोफेशनल, जो कि फील्ड के साथ जुड़े नहीं है, जो आज से 10 साल पहले मार्केट को समझे होंगे, तो अभी तो मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया. तो अभी कैसे खुद को, बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं? वो मतलब सच्ची में वो उनके पास है या नहीं, मार्केट को अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर बस ऐसे पढ़ाते जा रहे हैं, बेसिक स्टडीज हो गया, या फिर वही ट्रेडिशनल लर्निंग चल रहा है? Everything has been upgraded because all the see, I'm the youngest faculty here. Everyone who is working here, they are PhD holders, and after doing their PhDs, they have to write research papers. They have to study about research papers. They have to study about case studies. They have to write case studies, which helps them to build in market or say to know the market more, because they are eventually preparing papers for the industries. They are writing which shows an essence that what market holds. So yes, everyone is upgraded. Yes. अच्छा, ये बताइए स्टूडेंट कैसे है? स्टूडेंट्स चूंकि हमने देखा है मतलब MBA और PGDM के जो स्टूडेंट रहते हैं बहुत ज्यादा खुराफाती रहते हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं? अब बच्चे अगर खुराफाती नहीं करेंगे तो आप थोड़ी ना करोगे, है ना? So yes, students are meant to be mischievous because if they are खुराफाती तो वो अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा अच्छे से लगाएंगे. They will work more towards the smart working process than a hard working process. And everyone knows that smart working process is something which eventually helps to build what they are doing
as in a person, is into grasp an opportunity. We as an institute, we teach students to not only, we do not restrict them to use AI, we motivate them to use AI, kyunki it is the call of time. Now if AI is not used, lethargic work would be done a lot. इसीलिए the usage of AI, the habit of using AI is been inculcated into our curriculum itself, जिसकी वजह से students become more user friendly towards the tools which will eventually be helpful for them in the future. So this is the thing I would like to share. एक्चुअली मैम पॉडकास्ट में ज्यादा बोरिंग नहीं बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कुछ वो सब शेयर कर दीजिए कि हमारे ऑडियंस जो है बीच बीच में एंटरटेन होते रहे। तो कुछ ऐसा बताइए, अपने क्लासरूम की कुछ तो हरकतें शेयर करिए। अब वो बातें नहीं शेयर कर सकते अभी यहाँ पे। ओके, सो एज you can see I am a very young faculty, so I be a very friendly towards my students. So ये चीज बहुत होती है कि अटेंडेंस दे दो, पढ़ाओ मत क्लास में. So I need to find a way to bring them on track because they always are scattered around. They don't want to study new things. So these are the things which goes around in my class. देखिए ये तो होता रहता है, इसलिए लर्निंग स्टाइल चेंज हो कर रहे हैं लोग। काफी टीचर्स मैं देख रहा हूँ अपना लर्निंग स्टाइल जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, rather than वो ट्रेडिशनली पीपीटी दिखा दिए या फिर अपना किताबें पढ़ा रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। हाँ, थिएटर मोड ऑफ क्लासेस आई एग्री बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं, सॉरी मैम. Theater mode of classes are a little bit boring or say boring for everyone. So practical approach or say practical twist into the study material or say study pattern is been needed and which is been done by everyone here. That is the thing I would say here. कुछ ऐसे लैकिंग, कुछ सजेशंस जो इंडस्ट्री में स्पेशली एज अ टीचर, टीचिंग प्रोफेशनल, क्या लैकिंग है इंडस्ट्री में जो कि आपको चेंज करना चाहिए, आपको पर्सनली जो लगता हो? ओके, सो अगर आप मुझसे ये बात पूछोगे तो आई वुड ओनली से लेट देम डू व्हाट दे वांट rather than telling them what is to be done. Let them do what they want to do, and from those specific work or say from the domain or say projects they have done, there we need to find loopholes. क्योंकि आप हर किसी को हर कुछ नहीं सिखा सकते हो, पर जिसको फॉर एग्जाम्पल किसी को एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, so rather than teaching that student everything, let's teach them just one specific thing where he wants to master, जिससे उसका grasping power बढ़ेगा, उसका knowledge बढ़ेगा, उसकी पढ़ने की इच्छा बढ़ेगी. बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक लर्निंग की बात कर रहे हैं. अब राय देन सिर्फ किताबें नहीं होनी चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस होनी चाहिए. ये तो काफी सही चीज है. तो ये थी खास बात मैम के साथ. इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूँ. तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे. नमस्कार, धन्यवाद.